नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पाउलो कोएल्हो की बहुत ही मशहूर किताब कीमियागर यानी द एल्केमिस्ट के बारे में। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किताब इतनी प्रभावशाली क्यों है। जी बिल्कुल। दुनिया भर में पढ़ी जाती है ये किताब। हाँ बिल्कुल। तो ये कहानी है सेंटियागो की। एक नौजवान चरवाहा है स्पेन का और वो एक सपना देखता है मिस्र के पिरामिडों के पास किसी खजाने का। तो वो निकल पड़ता है उस खजाने की खोज में। लेकिन जैसा कि समीक्षा में भी इशारा है, ये सिर्फ एक बाहरी सफर नहीं है ना, ये कुछ और भी है। हाँ बिल्कुल। असल में ये सफर है उसके पर्सनल लेजेंड को खोजने का। मतलब उसकी जिंदगी का जो असली मकसद है उसकी तलाश। और ये शुरू होता है एक रहस्यमयी राजा से मिलकर, मेल्किजेदेक। अच्छा, मेल्किजेदेक। हाँ, वो उसे प्रेरित करता है कि अपने सपने पर यकीन करो, निकलो घर से। जी। और फिर रास्ते में कई लोग मिलते हैं। हाँ। जैसे वो एक अंग्रेज है। हाँ, जो किताबों से कीमियागरी सीखना चाहता है। बिल्कुल। फिर फातिमा है जिससे उसे प्यार होता है, और खुद कीमियागर जो उसे मतलब एक अलग ही तरह का ज्ञान देता है। ये सब सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सैंटियागो के सफर को, उसके विकास को दिशा देते हैं ना। हाँ, हर कोई कुछ न कुछ सिखा रहा है। अंग्रेज से वो सीखता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं। कीमियागर उसे सिखाता है दुनिया की आत्मा से जुड़ना। और फातिमा, उसका क्या रोल है? समीक्षा कहती है कि वो प्रेम की एक अलग परिभाषा देती है। हाँ, वो ये दिखाती है कि सच्चा प्यार आपके मकसद में, आपके पर्सनल लेजेंड में रुकावट नहीं बनता, बल्कि वो उसे सपोर्ट करता है। ये काफी गहरा विचार है। और किताब का वो सबसे मशहूर कोट, जब तुम सचमुच कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करती है। ये सुनने में बहुत बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये शायद सबसे ज्यादा कोट की जाने वाली लाइन है। पर क्या इसका मतलब बस यही है कि हम चाहें और सब मिल जाएगा? मतलब असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता हमेशा। सही सवाल है। देखिए, किताब इसे एक तरह की आध्यात्मिक सच्चाई की तरह रखती है कि आपकी गहरी इच्छा वो यूनिवर्स की शक्तियों को खींचती है। हाँ। पर शायद इसे ऐसे देखना चाहिए कि जब आप पूरी तरह फोकस्ड होते हैं, समर्पित होते हैं, हाँ। तो आप उन संकेतों को, उन मौकों को पहचानने लगते हैं जो शायद पहले भी थे पर आप देख नहीं रहे थे। कोएल्हो इसी को दुनिया की भाषा कहते हैं। अच्छा, दुनिया की भाषा। मतलब वो इशारे, वो शगुन। हाँ, इंट्यूशन, ओमेन्स, संयोग, ये सब। और ये भाषा समझने के लिए आपको दुनिया की आत्मा से जुड़ना होता है। ये थोड़ा रहस्यमय लगता है, पर इसका मतलब शायद यही है कि सब कुछ आपस में जुड़ा है। प्रकृति, इंसान, सब एक ही एनर्जी का हिस्सा हैं। तो ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक तरह की गहरी समझ है अपने अंदर और बाहर की दुनिया के कनेक्शन की। हाँ, कह सकते हैं। ये आंतरिक ज्ञान की बात ज्यादा है, और इसी सफर में डर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, डर, असफल होने का डर, जो अपने पास है उसे खो देने का डर, अनजान चीजों का डर। समीक्षा में भी इसका जिक्र है। बिल्कुल। किताब कहती कि यही डर है जो ज्यादातर लोगों को उनके पर्सनल लेजेंड तक पहुंचने से रोकता है, और इसका इलाज है विश्वास। विश्वास, यात्रा पर, संकेतों पर, खुद पर। जी। और ये सब बातें जिस तरह से लिखी गई हैं, वो स्टाइल भी खास है। भाषा बहुत सरल है, पोएटिक सी। हाँ, जैसे कोई कहानी सुना रहा हो बच्चों के लिए, पर मतलब गहरे हैं। बिल्कुल, यही कोएल्हो का स्टाइल है। सिंपल लेकिन सिंबॉलिक, नीति कथा जैसी। इसी वजह से ये दुनिया भर में इतनी पॉपुलर हुई। आसान है समझना, पर हर कोई अपने हिसाब से मतलब निकाल सकता है। और थीम भी यूनिवर्सल है। सपने, प्यार, डर, अपनी मंजिल पाना, ये बातें तो हर किसी से जुड़ती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, इसीलिए इतनी प्रेरणा देती हैं, खासकर उन्हें जो जिंदगी में किसी मोड़ पर खड़े हैं या कुछ तलाश रहे हैं। लेकिन इसकी आलोचना भी होती है। जैसा समीक्षा में लिखा है, कुछ लोगों को ये थोड़ा ज्यादा ही आशावादी लगता है, सब ठीक हो जाएगा वाला मैसेज। हाँ, ये आलोचना है कि ये जिंदगी की असल मुश्किलों को, कॉम्प्लेक्सिटी को शायद थोड़ा कम आंकती है। और शायद कहानी या किरदार बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, तो जो लोग बहुत गहरी साइकोलॉजी या डिटेल्ड वर्ल्ड बिल्डिंग पसंद करते हैं, उन्हें ये शायद थोड़ी सिंपलिस्टिक या सतही लगे। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। सिंबल्स भी कुछ लोगों को थोड़े ज्यादा सीधे या बार बार दोहराए हुए लग सकते हैं। तो ये किताब किसके लिए है फिर? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए ज्यादा है जो सपने देखते हैं, जो जिंदगी में कुछ मायने ढूंढ रहे हैं, या जिन्हें स्पिरिचुअल चीजों में दिलचस्पी है। जैसा समीक्षा कहती है, ये एक आईने की तरह है। आईने की तरह? हाँ, मतलब आप इसमें वही देखते हैं जिसकी आपको उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
अच्छा, ये दिलचस्प नजरिया है। तो निचोड़ क्या है, क्या टेकअवे है इस किताब का? निचोड़ यही है कि अपने दिल की सुनो, अपने सपनों के पीछे जाओ और रास्ते पर भरोसा रखो। संकेतों को पढ़ो। और जैसा मैंने कहा, इसकी फिलॉसफी शायद हर किसी के लिए ना हो, पर जिन तक ये पहुंचती है उनके लिए ये वाकई जिंदगी बदलने वाली हो सकती है। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए कोई एक आखिरी विचार इस किताब से जुड़ा हुआ? हाँ, एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या वाकई कायनात हमेशा मदद करती है हमारे सपने पूरे करने में, या फिर यह हमारी अपनी जिद, हमारी मेहनत है जो हमें वो संकेत समझने और रास्ते बनाने की ताकत देती है? या शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में है। सोचने वाली बात है।